सभी छोटे भाई बहनों को नमस्कार, राम राम, बहुत सारा प्यार। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। देखो, कुछ रिमार्क्स हैं, इनको पढ़ लो। पहला कि सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस रहना होगा। अच्छा, इस वाली वीडियो में ना हम जो भी इंट्रोडक्शन होगा ना इस चैप्टर का, वो हम कवर करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे ना 2.3 के, वो हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। और दूसरी बात, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, कि साथ में कॉपी और पेन रखना, और लेट के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कुर्सी पे बैठो, कॉपी पेन लो और मेरे साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की। अब देखो, एक्चुअली में होता क्या है ना, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, तो ये क्या होता है, एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। मैंने आपको कुछ बता दिया, ठीक है, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे, मैं उनका जवाब दूंगा, और कुछ प्रॉब्लम हो गया आप दोबारा पूछोगे, मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, इसको हम वन वे कम्युनिकेशन ना रखते हुए इसको हम टू वे कम्युनिकेशन रखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्टूडेंट को बुलाते हैं जो कि क्वेश्चन पूछेगा आपके बिहाफ पे। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, तो 95% ना वही स्टूडेंट पूछ लेगा इसी स्लाइड में, इसी वीडियो में। और जो 5% बचेंगी वो आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं उन स्टूडेंट को जो आपके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो हियर कम्स दी थैनोस। तो भाई, इनको तो आप जानते ही होंगे ना। अरे देखे नहीं, देखिए इन्फिनिटी वॉर और वो एंड गेम। ठीक है, चलो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं थैनोस से, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। और थैनोस, बताओ भाई क्या चल रहा है आजकल? भैया सब चल रहा है बढ़िया। और थैनोस, एक बात बताओ, अब आपके 10th के जब बोर्ड होंगे तो कुछ तैयारी व्यारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो आप? भैया देखो, अपना तो एक सिंपल फंडा है। ठीक है, जब अब मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आएगा ना, मैं तो बजा दूंगा चुटकी। ठीक है, और चुटकी बजते ही ना आधे क्वेश्चन अपने आप गायब हो जाएंगे, और जो आधे क्वेश्चन है वो मैं कर दूंगा। अच्छा, ऐसे करोगे? जी भैया, चलो भाई ऐसे कर लेना। ठीक है, लेकिन थोड़ अब आपको आधे क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना, उनके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। जी भैया, उनके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो चलो आधे क्वेश्चन के लिए पढ़ लेते हैं, और आधे क्वेश्चन आप गायब कर देना जब आप चुटकी बजाओ। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं 2.3 एक्सरसाइज। सबसे पहले हम इसमें इंट्रो पढ़ते हैं। इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल विद जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी दो पॉलिनोमियल है, एक पी एक्स है, कुछ भी हो सकता है पॉलिनोमियल, क्या हो सकता है ये हो एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 2, कुछ भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी यही हो। ठीक है, और एक जी एक्स हो, लेकिन जी एक्स में उन्होंने बोला है कि जो जी एक्स होगा ना वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है ये 2x हो सकता है ये 3x² हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है ना, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मेन बात ये है। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ पे आर एक्स या फिर डिग्री क्या हो आर एक्स की जी एस से कम हो। ठीक है, कुछ समझ में आया? भैया सच सच बता रहा हूँ, मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, देखो वो बेसिकली क्या बोल रहा है, वो बेसिकली ये बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स। ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं जी एक्स इंटू क्यू एक्स की फॉर्म में प्लस आर एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो आर की खास बात है ना, वो आर की खास बात है कि या तो ये ज़ीरो होगा, या तो ये ज़ीरो होगा, या फिर जो इसकी डिग्री होगी ना आर एक्स की, वो किससे कम होनी चाहिए? जी एक्स से कम होनी चाहिए। अच्छा, तो भैया ये बात है, मतलब मुझे ना कहीं कहीं ये बात सुनी लग रही है। ये शायद आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में बताया था। अरे हाँ, तुमने सही पकड़ा थैनोस, ये हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पढ़ा था। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको
अब ये जो डिविडेंड है इसको आप बना दीजिए पी एक्स, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं इसको बना दीजिए आप जी एक्स, जो कोशेंट आ रहा है ये क्या होगा आपका क्यू एक्स, और जो रिमाइंडर है ना ये क्या होगा आपका आर एक्स। ठीक है। और देखो वहाँ पे क्या होता था जब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ रहे थे, तो जो आर की वैल्यू है ना वो हमेशा हमेशा डिवाइज़र से कम होती थी, बी से कम होती थी। लेकिन यहाँ पे तो भैया कुछ न्यूमेरिकल पार्ट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी ना वो क्या होगी, जो रिमाइंडर की डिग्री होगी ना वो हमेशा इस वाले डिवाइज़र से क्या होगी, हमेशा कम होगी। भैया डिग्री बता दो, डिग्री क्या होती है। देखो डिग्री कुछ नहीं होती है। सपोज़ कोई भी एक पॉलिनोमियल है, दिस इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। देखो जो भी हाईएस्ट पावर होती है ना किसी भी पॉलिनोमियल में वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है इस पॉलिनोमियल की, 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। सपोज मैं करता हूँ x5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है, तो 5 क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। देखो अगर आपने रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना तो अब आपके लिए चीज़ क्या है, हलवा है, इजीली आप ख़त्म कर दोगे। लेकिन अगर आप रैंडमली इस वीडियो पे आ गए हो ना तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ ताकि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे लिख रहे थे ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में लिख रहे थे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r की वैल्यू 0 या 0 के बराबर होती थी लेकिन b से क्या होती थी, हमेशा छोटी होती थी। वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक सिंपल सा है तरीका है कि जो पी एक्स है वो तो क्या है, डिविडेंड जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। जो जी एक्स है ये है हमारा डिवाइज़र जिससे कि हम पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं। सपोज़ हमने क्यू एक्स बार इसको डिवाइड किया, यहाँ पे कुछ आया, उसके बाद क्या बच गया, आपका रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो हम पी एक्स को लिख सकते हैं जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 11 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 इंटू 5 10 रिमाइंडर 1, तो देखो 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 5 प्लस 1। तो सिमिलरली ये जो 11 है ना ये क्या है आपका पी एक्स, जो 2 है ये है जी एक्स, ये जो 5 है दिस वन इज क्यू एक्स कोशेंट, और ये जो 1 है आर एक्स, आर फॉर रिमाइंडर, क्यू फॉर कोशेंट। तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं। और हमेशा ध्यान रखना जो आर एक्स की डिग्री होगी ना, मतलब कोई आर एक्स क्या होगा, कोई पॉलिनोमियल होगा, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी ना वो हमेशा 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 जी एक्स की डिग्री से कम होगी। अगर यहाँ पे रिमाइंडर में एक्स क्यूब होगा ना तो ध्यान रखना जी एक्स क्या होगा, मिनिमम x4 तो होगा ही होगा। इस तरीके से हम देखते हैं। और रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसी को क्या बोल लेते हैं हम, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो थैनोस कुछ समझ में आया? हाँ भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, लेकिन अगर हम क्वेश्चन करेंगे ना तो और क्लियरिटी आ जाएगी। अब मैं एक काम करूँगा भैया, मैं पहले ना जो पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज रहेगा ये 2.1 और 2.2 मैं उसके ना सारे क्वेश्चंस करूँगा 1 बाय 1। और आप मेरे को बता रहे हो अगर मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस करूँगा ना तो मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे भाई, बिल्कुल हो जाएंगे। चलो भैया एक काम करो, अब इसको आप आगे बताओ हम फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। हम कर रहे हैं 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखो ये पॉलिनोमियल है, इसको हम डिवाइड करेंगे gx से, और हम क्या बताएंगे, कोशेंट मतलब qx बताएंगे, और क्या बताएंगे, रिमाइंडर बताएंगे rx। सबसे पहले क्या कर, px है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। और
इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन अच्छे से देखना, हम डिवाइड करते कैसे हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सेनापति को मारते हैं। सेनापति का मतलब जो सबसे आगे रहता है। सबसे आगे कौन है यहाँ पर, एक्स क्यूब है। सबसे आगे कौन है यहाँ पर, एक्स क्यूब है। तो मैं एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब बन जाए। मैं एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब बन जाए, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो दोनों का बेस सेम है, तो हमने क्या पढ़ा था, पावर्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं। x3 माइनस 2, ये कितना आ गया आपका, x आ गया, ठीक है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई x में करूँगा तो क्या बन जाएगा हमारा, एक्स क्यूब बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने x में मल्टीप्लाई करी, क्या आ गया हमारा, एक्स क्यूब आ गया। अच्छा, अब ये जो -2 है ना, इसकी मल्टीप्लाई भी किस में होगी, x में होगी। तो -2 इंटू एक्स कितना होगा, -2x। कितना होगा, -2x। देखो -2x को ना मैं इसके नीचे नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। जो हाथी वाला सैनिक होगा ना, वो हाथी वाले से ही लड़ेगा। जो घोड़े पे सवार है वो घोड़े से ही लड़ेगा, ये रूल है, समझ गए। जो पैदल सैनिक है ना, वो पैदल ही वाले से ही लड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 इंटू एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। तो 2x किसके नीचे आएगा, जहाँ पे x होगा। x कहाँ पर है, 5 के नीचे। तो ये कितना आ गया, -2x। अब देखो हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। और जब हम माइनस करते हैं ना, तो साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। देखो ये कितना है, +x³। तो ये क्या हो जाएगा आपका, -x³। ये क्या है आपका, -2x। तो ये क्या बन जाएगा आपका, +2x। x³ -x³, ये आपस में कट गया। देखो इसके साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, ऊपर की तरफ है। साइन चेंज नीचे वालों के ही होंगे। तो अब इसको नीचे उतारेंगे, हम बोलेंगे भाई साहब अब आप आसमान से ज़मीन पर नीचे आ जाइए। अब इनको हमने ज़मीन पे नीचे उतारा, -3x² को। और ये कितना है, +5 -2। थैनोस ये -2 नहीं है, साइन ही नीचे वाला होगा। अब ये क्या है, +5 +2। 5 और 2 कितना होता है, 7। तो ये क्या बन जाएगा आपका, +7x। और -3 को बोला कि भाई आप भी आसमान से नीचे उतर आइए। तो हमने -3 को भी नीचे उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भैया x² में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि ये -3x² बन जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, x² में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि ये -3x² बन जाए। तो भैया -3 की मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने किसकी मल्टीप्लाई कर दी, -3 की मल्टीप्लाई कर दी। तो x² इंटू -3 कितना हो गया, -3x²। और -2 इंटू -3 कितना होता है, -2 इंटू -3 होता है मेरे भाई +6। ये छोटी छोटी गलती मत करना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। और 6 किसके नीचे आएगा, क्या x के नीचे आएगा, नहीं भैया x के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि आपने बताया था घोड़े वाले की फ़ाइट घोड़े से होगी, हाथी वाले की फ़ाइट हाथी से होगी, और जो पैदल होगा उसकी फ़ाइट पैदल वाले से होगी। तो यहाँ पे 3 है, तो इसके नीचे क्या आएगा, +6 आएगा। और अब क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। तो ये माइनस है, तो ये कितना हो गया, प्लस हो गया। और ये प्लस है, तो ये कितना हो गया, माइनस हो गया। अब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। और ऊपर क्या है, 7x। इसको बोलेंगे भाई ज़मीन पर आ जाओ, बहुत देर आप आसमान में रह लिए। 7x नीचे आ गया। और ये कितना है, -3 + 6। नहीं भैया ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। आपने हमको बताया था कि नीचे वाला साइन लेते हैं। तो कितना हो गया, -3 - 6 कितना हो गया, -9। अब भैया एक चीज़ देखो, अब ये जो रिमाइंडर है ना, ये जो RX है, इसकी जो डिग्री है वो कम हो गई, किससे, डिविडेंड से, डिवाइज़र से। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे डिग्री क्या हुई, कम हो गई है। देखो भैया इसकी डिग्री तो 2 है और इसकी डिग्री क्या है, 1 है।
देखो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पावर है 1 है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। आर एक्स कितना आ गया हमारा 7x माइनस 9 और क्यू एक्स कितना आ गया हमारा x माइनस 3। तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको रफली बता दिया। अब देखो फेयर में कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। करना इस तरीके से ही है, हमको पी एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, हमको जी एक्स गिवन है x² माइनस 2। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हम करते हैं तो पी एक्स को हम अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के, और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, जी एक्स से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो आता है वो आता है कोशेंट, उसको हम बोल देते हैं क्यू एक्स, और जो रिमाइंडर आता है ना उसको हम बोल देते हैं आर एक्स। रिमाइंडर या तो ज़ीरो होगा भैया, या फिर जी एक्स की डिग्री से कम होगा, और डिग्री आप हमको काफ़ी बार पहले बता चुके हो, पर अब भी आपने हमको इतनी बता दी है कि एटलीस्ट इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम नहीं होने की है। तो हमने इनको अंदर लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3x²। देखो मुझे x² में किसी ऐसी चीज़ की मल्टीप्लाई करनी है कि क्या है मेरा एक्स क्यूब आए, ठीक है। x² में मैं किसी ऐसी चीज़ की मल्टीप्लाई करूं, मेरा क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब आना चाहिए। मैंने आपको बताया था तरीका सिंपल होता है कि आप एक्स क्यूब को ना x² से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। मतलब अगर हम x² में x की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, x लिख लिया। तो x² इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब। अब ये -2 भी है, तो -2 में भी किसकी मल्टीप्लाई होगी, -2 में भी x की ही मल्टीप्लाई होगी। -2 इंटू एक्स कितना हो गया, -2x, ठीक है। आपका मन करेगा कि आप -2x को यहाँ पे लिख दो, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर तो क्या है, x² है, ठीक है, और नीचे क्या है, x है। और लड़ाई किस किस की होगी, घोड़े घोड़े वालों की और हाथी हाथी वालों की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे x है ना उसी के नीचे क्या लिखेंगे, हम -2x लिखेंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, -2x लिख दिया, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे प्लस साइन था तो नीचे क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। यहाँ पे माइनस साइन था तो नीचे क्या आ गया, प्लस साइन आ गया। इससे मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको बोला कि भाई आप नीचे आ जाओ, आसमान से नीचे आ जाओ। देखो ऊपर वाले के साइन चेंज ही नहीं होते, साइन नीचे वालों के चेंज होते हैं। तो ये माइनस था तो नीचे भी क्या आएगा, -3x²। यहाँ पे देखते हैं प्लस 5x माइनस 2x। हम साइन क्या लेंगे, नीचे वाला, क्योंकि साइन चेंज हो चुका है। तो प्लस 5x प्लस 2x कितना आ गया, 7x आ गया। और इस 3 का बोलेंगे कि भाई आप भी नीचे आ जाओ, क्या दिक्कत है, नीचे आ जाओ, आसमान में कब तक रहोगे। हमने बुला लिया। अब x² में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि -3x² बन जाए। तो साफ साफ दिख रहा है कि हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, -3 लिख दिया। अब जैसे ही हमने x² में -3 की मल्टीप्लाई करी, पहले हमने क्या किया, x² में किसकी मल्टीप्लाई करी, -3 की, तो कितना आ गया, -3x²। फिर हम क्या करेंगे, -2 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -3 की मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू -3, माइनस माइनस क्या होते हैं, +6, ठीक है। तो हम 6 कहाँ पर लिखना है, हमको क्वेश्चन ये आता है 6 कहाँ पर लिखना है। तो 6 हम कहाँ लिखेंगे, इस वाले 3 के नीचे हम 6 लिखेंगे। हम x के नीचे 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब तो मैं आपको काफ़ी बता चुका हूँ ना। तो देखो अब क्या होगा, साइन चेंज हो गया, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव होगा। साइन चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। अरे देखो यार, जैसे ये 7x² है +2, अगर आप माइनस कर रहे हो, ठीक है, आप माइनस कर रहे हो 6x² + 4 को, तो मुझे एक बात बताओ, जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये साइन क्या चेंज होंगे, 6x² - 1 नहीं होंगे। तो वही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे हम इस तरीके से कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इस तरीके से माइनस कर रहे हैं। साइन क्या हो रहे हैं, इसलिए चेंज हो रहे हैं।
3x² से x² कैंसिल हो गया, ठीक है। -3 था, +6 था, 6 का साइन चेंज होगा, ऊपर पॉजिटिव था, नीचे क्या होगा, नेगेटिव हो गया। -3 -6 कितना हो गया, -9, और 7x को बोलेंगे भाई आप नीचे आ जाओ, तो 7x का साइन क्या था, प्लस था, तो कितना आ गया, 7x - 9। अब हम देखते हैं, यहाँ पे तो डिग्री 2 है, इसकी डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। यहाँ पे डिग्री कितनी, 1 है, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1 है। तो हमने पढ़ा था या तो Rx 0 होना चाहिए, या उसकी जो डिग्री है ना वो कम होनी चाहिए Gx से। तो यहाँ पे डिग्री कम है, तो इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसको क्या है, हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यहीं पे हमारा सॉल्व होता है। तो हम सिंपल सी बात बोलेंगे, कोशेंट क्या होता है आपका, QX, जो ऊपर की तरफ होता है, ये वाला। अरे अब तो आपको सब पता ही होगा ना। और रिमाइंडर क्या होता है, RX, ये नीचे वाला। तो ये हमारा कोशेंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को करो, जितना सिंपल लग रहा है उतना ही सिंपल है, और इसके हमने कॉन्सेप्ट पकड़ लिए ना, तो आगे वाले क्वेश्चन में हमको करने में बहुत आसानी होगी। चलो, थैंक्स थैनोस आपका इतना सपोर्ट करने के लिए। और थैनोस कोई प्रॉब्लम हो ना, तो देखो वैसे तो आप